Thank you, President. First daughter Daria. Assalamu alaikum, Jule, and a very good afternoon to you all. And it's an honor and an emotional feeling that we all gathered here to express and give a big farewell to our guest, Shrikant Bala Sahib. So without further delay, I would like to invite our President Nasir Hussain, Village Educational Committee Langpur, to present traditional khata. Simultaneously, I request Nasir Hussain to present traditional khata to our Deputy Commissioner Shrikant Bala Sahib. And now I would like to request Headmistress Badrun Nisa to come forward and present our guest with traditional khata. First, I would like ADC, Additional Deputy Commissioner Kacho Imtiaz. Welcome all of you. With a huge round of applause. Now I request so on behalf of I would like to request Headmistress of Langpur Model School, Badrun Nisa ma'am, to come forward and share a few thoughts among us. डॉक्टर जाफर अहमद साहब और आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी जनाब श्रीकांत बाला सूसे IAS डिप्टी कमिश्नर कारगिल और मैम नूतन श्रीकांत सूसे और धैर्या श्रीकांत सूसे और हमारे विलेज एजुकेशन कमेटी के प्रेसिडेंट नासिर साहब और जनाब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर काचो इम्तियाज साहब और विलेज एजुकेशन कमेटी के मेंबरान और मेरे असातिज़ा साहिबान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, जूले, आदाब। सबसे पहले सर आज हमारे मेहमान खुसूसी जनाब श्रीकांत बाला साहब सूसे हमारे आज के इस तकरीब के मेहमान खुसूसी है, जिनके एजाज़ में आज के ये तकरीब हमने यहाँ पर मुनाकिद किया है। हमारी विलेज एजुकेशन कमेटी और हमारे सारे स्टाफ यहाँ पे मौजूद है। मैं आपका तहे दिल से सर शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप अपने इस बिजी शेड्यूल में हमारे लिए वक्त निकाल के इस तकरीब में शिरकत करने के लिए आए सर। इसके लिए मैं अपने तमाम विलेज एजुकेशन कमेटी के मेंबरान की तरफ से और सारे स्टाफ मेंबरान की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप यहाँ पर आए और हमारे इस प्रोग्राम को हमारे इस महफिल में चार चांद लगाया सर। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब CC साहब का भी मैं बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ कि आप भी यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल के आए और हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की। और जनाब ADC साहब का जो इम्तियाज़ का भी मैं दिल की अभी गहराई उससे शुक्रिया अदा करती हूँ। सब बहुत ही मायूस हैं सर कि आप यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन ये भी खुशी है कि इंशाअल्लाह एक दिन आप लद्दाख में सेक्रेटरी के बहुत बड़े ओहदे पर फिर से इंशाअल्लाह यहाँ पर एग्जाम देंगे। हम सबको यही उम्मीद है और हम सब यही चाहते हैं सर कि यहाँ पे जब से धैर्या ने यहाँ पे एडमिशन लिया है बहुत ही अच्छा टीचरों के साथ असातिज़ा साहिबान के साथ और जितने भी किंडरगार्टन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ पूरे घुल मिल कर यहाँ पे रही है। और सर मैडम का भी स्वभाव इतना है कि वो सबों से एकदम सबों के साथ मिलनसार है। हम सबों के एज ए पेरेंट वो उसने कभी ये नहीं दिखाया कि मैं एक कोई भी
प्रॉब्लम हो हमारे साथ डिस्कस करती थी। आपका एक बार बहुत ही शुक्रिया सर कि आपने अपनी बेटी को हमारे स्कूल में एडमिशन दिया और यहाँ पर एडमिशन लिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। बाकी सर आपके तो हमने बहुत ये है सर कि आपकी मतलब यहाँ मेरे पास वो अल्फाज नहीं कि जो मैं आपकी यहाँ पे तारीफ करूँ, क्योंकि हर इंसान उसकी मतलब उसकी काम से पहचाना जाता है। और आप तो हमारे यहाँ करगिल ज़िला करगिल के डीसी है सर, तो ज़्यादा मैं क्या कहूँ, आपका एक बार फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सर। आपने इस तकरीब में आकर शमूलियत करके हम सबों को हमारी हौसला अफजाई की, बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्योंकि वक्त की कमी है सर, इस वजह से मैं ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। Village Educational Committee, Nasir Hussain, to share your thoughts. Honorable Chief Executive Councillor, CC and ATC, Dr. Mohammad Jafar Afan Sahab, Wadi Deputy Commissioner Shrikan Bala Sahab Sose, IS, काचू इम्तियाज़ खान ADC और आज के हमारे मेहमान खुसूसी हमारे किंडरगार्टन के स्टूडेंट्स दायरा और उनके माँ रतन श्रीकांत सोसे, आपका इधर वेलकम करता हूँ। तो सबसे पहले मैं डीसी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने एक अच्छी ट्यूनर देके डिस्ट्रिक्ट करगिल में एक अच्छी ट्यूनर देके आप यहाँ से जा रहे हैं। और साथ साथ मैं आपको बहुत ही मशहूर हूँ कि आपने अपनी अग्रणी बेटी को हमारे स्कूल में एडमिशन देके हमारे स्टूडेंट्स का, हमारे स्टाफ मेंबर्स का हौसला अफजाई की। साथ साथ अभी हमारे HM साहिबा ने बताया कि यहाँ पर हमें ये फील कभी होने नहीं दिया आपके मिसेस ने और बेटी ने कि मैं एक डीसी की बेटी हूँ। यहाँ आया एक स्कूल हमारे सिस्टम के अंदर बैठ के, चाहे वो यूनिफॉर्म को लेके हो, बुक्स के लेके हो, बाकी स्कूल फीस के लिए हो, जैसे पेरेंट्स देते थे उसी तरह आपने यहाँ सपोर्ट किया। ये एक पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड की एक सूरत है आपने दिया, यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम आपको कभी नहीं बोलेंगे और हमारी दिली दुआ है, ख्वाहिश है कि आपकी बेटी आगे जाके सेहत सलामत रहें और आगे जाके इंशाल्लाह तरक्की करेंगे। और उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह बेहद किसी ने भी बताया आपको प्रमोशन हो गया, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लद्दाख वापस आएंगे। उस वक्त भी हमें उम्मीद है कि आप हमारे स्कूल को नहीं भूलेंगे, इंशाल्लाह उस टाइम भी याद रखेंगे इसको। तो मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए और सीसी साहब के भी बहुत मशहूर हूँ। जब जब भी हमने इनको बुलाया, जब जब भी हम इनके पास गए, कभी इन्होंने हमें ना किया, हमेशा हमारी सपोर्ट की। और डीसी साहब ने भी जब से इन्होंने ज्वाइन किया, जब भी हम इनके पास कोई डिमांड लेके, कोई स्कूल के रिलेटेड कोई इशू लेके जाते थे, कभी हमें उन्होंने इधर अपने दरवाजे पे खड़ा होने भी नहीं देता था। जब भी हमारे चिट देखता था, इन्होंने सबसे पहले हमें अंदर परमिशन देके हमारे कोशिश करते थे। और उम्मीद है इंशाल्लाह डीसी साहब इधर कमिश्नर बन के आएंगे, उस टाइम में हमारे इस स्कूल का ख्याल रखेंगे। साथ ही काचू इम्तियाज़ साहब के भी मैं मशहूर हूँ, जब जब भी हम इनके पास गए, कोई भी इशू लेके गए, कभी इन्होंने हमें ना बताया। इस स्कूल के लिए हमेशा इन्होंने अपने बिजी शुरू में भी टाइम निकाल के हम यहाँ आए, हमें टाइम दिया। और साथ ही इनका वालिद साहब से भी हम बहुत मशहूर हैं। जब सीसी साहब थे, इनका वालिद साहब जब सीसी साहब था, उस टाइम भी इन्होंने इधर बहुत कंट्रीब्यूशन दी है। तो हम उन चीज़ों को कभी नहीं भूलेंगे। तो इंशाल्लाह डीसी साहब को भी नहीं भूलेंगे, आपके बच्ची को भी हमेशा हम याद रखेंगे। हमारे किंडर सेक्शन बिल्कुल इनको अभी मिस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमें हमारी ख्वाहिश है कि आगे जाके फूले फाले इंशाल्लाह। ये भी एक इंशाल्लाह उम्मीद है, एक आईएएस अफसर बाकी इंशाल्लाह ये भी डिस्ट्रिक्ट करगिल में इंशाल्लाह आएंगे, हमारी उम्मीद है। मैडम हेडमास्टर रामपुर पायलट स्कूल मैडम बद्रुनी सर, आपके मैनेजमेंट के प्रेसिडेंट और बाकी अहदेदार, खासकर नासिर साहब और कामदुर साहब, स्कूल के टीचर्स और बाकी स्टूडेंट्स, आप सबको गुड आफ्टरनून कहूँगा और शुक्रिया अदा करूँगा कि मुझे भी इस महफिल में शरीक होने का एक मौका दिया।
लंगकोर स्कूल एक खुद में ही सर एक इंस्टीट्यूशन बन गई है। अब एक जैसे कहते हैं लीडिंग बाय एग्जांपल, ये स्कूल यही कर रहा है। और आपकी वजह से आपको शायद पता नहीं है, पता भी होगा, बहुत सारे स्कूल्स आपके नक्शा कदम पर चल रहे हैं। और यहाँ के जो टीचर्स हैं, खासकर हमारे साबरी साहब दिख नहीं रहे हैं, शायद यही हैं, वो भी एक अलग ही एक इंस्टीट्यूशन है सर, एक ईगे को प्रमोट कर रहे हैं। और जो स्किट्स होते हैं और गाने होते हैं स्कूल के ट्रेडमार्क वाले, वो शायद हमें लगता है हर गानों में उन्हीं की छाप है। लेकिन बहरहाल और भी चीज़ों पे अगर गौर किया जाए तो स्कूल तरक्की ही कर रहा है और मुबारकबाद पेश करते हैं। और ये रेवोल्यूशन जो आया है कैसे आया है, हमने देखा है, पड़ोस में ही रहते हैं हमारे बच्चों को शायद लंगकोर स्कूल में एडमिशन नहीं मिले सर, मुबारक हो के बच्चों को एडमिशन मिल गई सर। सर और ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं शायद जो ये लोग अडॉप्ट इन्होंने किया हुआ है। हमने तो फॉर्म भरने की हिम्मत भी नहीं की, लेकिन खैर ऐसा है कि सबके नज़र में सर लंगकोर स्कूल एक मॉडल बन के ठहरा हुआ है, खासकर पूरे लद्दाख में। कारगिल की ही बात नहीं कर रहा हूँ, कारगिल टाउन की ही बात नहीं होगी। और इसका श्रेय जाता है, क्रेडिट सारा जाता है इसको डेवलप करके और चांद तक ले जाने में विलेज कमेटी की, जो पेरेंट्स ने एक अहद लिया और वादा किया खुद के साथ कि हम इस स्कूल को जिंदा रखेंगे। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट बन गया था कारगिल में स्कूलों का कि प्राइवेट स्कूल कुछ ज़्यादा आगे निकल रहे हैं, हालांकि टीचर्स इतने अच्छे नहीं होते थे और नहीं भी है, अपनी प्रॉब्लम है। और स्कूल गवर्नमेंट स्कूल्स में इतने अच्छे क्वालिफाइड एजुकेटेड टीचर्स आ रहे हैं, उनके साथ मुकाबला करना हमारी बस की बात नहीं। उनका परफेक्शन लेवल बहुत ऊपर का है। और मैडम बदरुन्निसा की लीडरशिप में स्कूल ने भी और भी डेवलपमेंट और भी प्रोग्रेस किया है, वो तो काबिल तारीफ है, मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। यहाँ का मेरी स्कूल है सर, पायलट स्कूल, आपने भी उसको ठीक ठाक गाइडेंस दी है सर, प्रमोट करते हैं, इंकरेज करते हैं। हमने देखा बहुत सारे गाँव के बच्चे दूर दराज इलाकों से सर व्यथाम के स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आते थे और नहीं भी मिलता था। हमारे अपने गांव से भी लोग व्यथाम शरीफ से जाते थे सर, सोच से आके। और यहाँ लंगकोर स्कूल का तो पता ही है, एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे लोग कहीं कहीं दूर इलाकों से आते हैं और मायूस भी होकर चले जाते हैं, कुछ को एडमिशन शायद मिला भी हो। हमारे गाँव में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो यहीं आके बसे हुए हैं और पढ़ते भी हैं इसी स्कूल में। मुबारकबाद हर टीचर को, हर स्टूडेंट को जाता है। और इस स्कूल के स्टूडेंट्स ने भी बहुत बढ़िया मुजाहिरा डिस्प्ले किया सर, अपने टैलेंट का, अपने एक्यूमेंट का। कल भी हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो फंक्शन मुनाकिद कर रहे थे सर, जो आप अटेंड नहीं कर पाए सर, भी आउट ऑफ स्टेशन थे, तब भी एक लंगकोर स्कूल के एक स्टूडेंट शहनाज ने बहुत अच्छी स्पीच दी सर, वो शायद फर्स्ट भी आई। और इसको जिस टीचर ने मेंटोर किया था उस टीचर को सलाम, हैट्स ऑफ। का कंटेंट जो था वो ज़बरदस्त था सर, लगता था किसी मतलब अच्छे खासे सोच समझ के किसी वेल एजुकेटेड टीचर्स ने लिख के दिया था। क्योंकि हर बात में वजन था, हर बात में मायने कुछ थे और हमारे आंखें खोलने में हमें मजबूर कर दिया। शहनाज को मुबारकबाद कभी बहुत बड़ा रोल रहा है और आगे बढ़ के भी आगे जाके अच्छा इंसान बनना तो है, अपने अपने प्रोफेशंस में अपने जो भी अपना पैशन है वो फॉलो करेंगे। ज़रूरी नहीं है सबको गवर्नमेंट मुलाजिम बनना हो, सबको डॉक्टर या इंजीनियर बनना हो, कोई रॉकेट साइंटिस्ट बन सकता है, नासा जाएगा, पता नहीं कहाँ जाएंगे। और हमें दुआ, हमारी उम्मीद ये है कि और एक चीज़ ज़रूरी चीज़ पे दुआ ये है कि फले फुले सेहत आपका रहे और अच्छे इंसान रोशन करके दुनिया में हिंदुस्तान में दुनिया में आज मुश्किल से एक दौर से गुजर रहे हैं। इस हिसाब में बोर्ड की भी मीटिंग होते रहते हैं और टीम मॉनिटरिंग भी अच्छे खासे रहती है। एक कौन से का कंजम्पशन करते हुए पकड़ा गया, लेकिन उसमें रिहैबिलिटेशन का अलग से एक सिलसिला चल जाता है। इस वजह से ज़्यादा रोल नहीं होता, ज़्यादा रोल होता है काउंसलिंग वगैरह का, ताकि वो बच्चा ठीक हो जाए, ठीक हो है और ड्रग्स से। बट जहाँ भी सर को मौका मिला सर ने आए और आज एक फंक्शन में आज ही इधर आए, कल ही वो श्रीनगर से आए। तो मैं सबसे पहले आपका थैंक्स करना चाहूँगा चेयरमैन साहब का कि खासतौर से वीसी सारे मेंबर्स और जितना भी स्टाफ आपका है। मैं 4-5 बार आप आए, मुझे पता है आपने कई बार कोशिश की कि कुछ ना कुछ चलो एक टाइम स्लॉट मिल जाए, बट आप सबको पता है कि इतने लोग आ रहे हैं जब से ट्रांसफ़र हुआ है, मतलब ले से लेकर कल मुझे ले जाना पड़ा, इसलिए आज कल ही आना था यहाँ।
पर आ नहीं पाया। तो सारे चाहते कि कम से कम एक मिल के जाए, तो अभी भी थोड़ा उसी में लेट हुआ कि लोग आ रहे थे, मिल रहे थे। तो फाइनली जाने का टाइम आ गया। नेक्स्ट हफ्ते में शायद मैं जाऊंगा यहाँ से। तो सबने बोला कि स्कूल के बारे में, आपके स्कूल के बारे में ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है कि क्या स्टैंडर्ड आपने आपके स्कूल ने यहाँ सेट किया है पूरे लद्दाख में। और मैं जब लेह में भी डीसी था तो मुझे याद है तब के एलजी साहब ने एक बार विजिट किया था, तो तब मैंने वो वीडियो देखा था कि माथुर साहब ने विजिट किया, मैं तब लेह में डीसी था। तो पूरा वीडियो देख के मुझे ताज्जुब हुआ कि ऐसा एक स्कूल हो सकता है लद्दाख में भी, इतना हर एक स्टैंडर्ड पे एक मॉडल स्कूल भी हो सकता है। इसमें मैडम से लेके जितने भी स्टाफ है और खासतौर से जितने पेरेंट्स हैं, आप सबका एक मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो स्टैंडर्ड मेंटेन किया है। मतलब एडमिशन का मैंने देखा कि बड़ा टफ है आप लोगों का। यहाँ पे मैंने भी कोशिश की, किसी ने मुझे सिफारिश की कि भाई सर कुछ करो एडमिशन हो पाए, पर जब आपने बोला सर ये नहीं होगा, तो मैंने भी एक्सेप्ट किया यार ये स्कूल का स्टैंडर्ड है, ये होना चाहिए। क्योंकि तब तक वो स्टैंडर्ड रहेगा नहीं, और जो भी यहाँ एडमिशन करना चाहते हैं तो वो एक प्रोसेस से आए, तो सबके लिए एक प्रोसेस होता है। तो मैंने भी बोला कि उस प्रोसेस से ही सारे लोग आए, और यहाँ जब वो प्रोसेस से गुजरेंगे तो उनको ही पता चलेगा कि इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए वैल्यू क्या है। तो वो उसको स्टैंडर्ड मेंटेन के लिए वो मेहनत भी उस तरीके से करेगा। तो उसके लिए वो स्टैंडर्ड अभी तक मेंटेन करने के लिए आपके सारा स्टाफ है और वीसी मेंबर्स और पूरे पेरेंट्स का रोल है। तो आपको सबको मैं इस मौके पे बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा कि कारगिल में नहीं तो पूरे लद्दाख में, और जैसे एडी साहब ने बोला कि आगे आप पूरे इंडिया में लंगकोट स्कूल का एक नाम होना चाहिए। तो उसमें मेरे एक दो सजेशन है कि कैसे आप कर सकते हैं। तो जो आपके स्कूल्स में जो स्टूडेंट्स अभी पास आउट हो रहे हैं, तो उनका एक ग्रुप बना सकते हैं। जो अभी अच्छे लेवल पे पहुंच गए, जो कोई सरकारी नौकरी में पहुंच गया या कोई दूसरी जगह पे पहुंच गया, उनको आप बार बार बुला लो, उनसे उनके कुछ काउंसलिंग सेशंस आप स्टार्ट कर सकते हो, या जो एलुमनाई ग्रुप बना सकते हो। तो उनके थ्रू भी मुझे लगता है कि एक तो वो अपने तरीके से पब्लिसिटी भी कर सकते हैं। जैसे कोई बाहर पढ़ने गया है हायर स्टैंडर्ड के लिए या फिर नौकरी कर रहा है, तो उनके थ्रू भी एक नाम बन सकता है। और उनका भी फायदा लेना चाहिए। जो स्कूल से जा रहे हो बच्चे जो पढ़ के गए, उनको वापस बुलाना चाहिए कि भाई आप इधर अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको गाइडेंस करो कुछ, ताकि उनका गाइडेंस मैंने जो देखा है मेरे स्कूल में भी ऐसे ही होता था कि जो हमारे स्कूल से पास आउट होके जो जब वो आते थे कोई बड़ा अफसर बन के या कुछ, जब उनका कहना या जो स्पीच करते थे तो वो ज्यादा मायने रखता है कि उनको बच्चों को पता है कि ये इसी स्कूल से पढ़ के गया, अगर ये बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता, कोई बड़े ओहदे पे क्यों नहीं पहुंच सकता। तो वो एक चीज करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि वीसी मेंबर्स और सारे स्टाफ उस पर गौर करके, बाकी आपने बहुत सारी चीजें की है, मैगजीन से लेके सारा मैं जानता हूँ, वेबसाइट और ये सारा आपका चलता है। और पिछले 2 साल में जो भी मेरी तरफ मैंने पिछले एक बार विजिट लास्ट ईयर किया था, जब सर के साथ ही आया था सीसी साहब के साथ, तो जो भी कुछ इश्यूज थे आपने रिजॉल्व करने की कोशिश किया। और भी कुछ आपके पेंडिंग इश्यूज हो गए तो जाते जाते भी मेरी कोशिश रहेगी कि उसको अपने पाइपलाइन में लगा सकते। नए भी जो भी डीसी साहब आएंगे उनको भी आप जरूर यहाँ पे बुलाना, और स्कूल के जो भी आपका प्रोसेस और अचीवमेंट है उसके बारे में वाकिफ कराना जरूरी समझता हूँ, ताकि उनको भी पता लगे और आपके जो भी पेंडिंग इश्यूज भी है वो चलते रहे, मतलब कहीं रुकने नहीं चाहिए। तो वो मैं करके जाऊँगा जाते जाते, वो मेरी तरफ से आपको एश्योरेंस है। और इससे सबको थैंक्स, जितने भी यहाँ पे खास तौर से जितने भी स्कूल का स्टाफ है। बोला मैं जनरली प्राइवेट चीज़ें ज़्यादा पब्लिकली नहीं बोलता, आपने भी देखा कि हम बहुत कम साथ में दिखते हैं, क्योंकि मैं डेकोरम रखता हूँ ऑफिस में भी और कहीं पे भी जाके। तो इस मौके पे थैंक्स करना चाहूँगा, मेरी बेटी का बहुत अच्छे से आपने ख्याल रखा है।
I also request our president to present Darya Shrikan, daughter of Shrikan Bala Sahib, present our daughter Darya. Dr. Muhammad Jafar Ahmed sir, Chief Guest to the occasion, respected Deputy Commissioner Shrikan Bala Sahib Suse, Additional Deputy Commissioner Kachu Dia sir, Madam Nutan Suse, and her daughter Dharya Shrikan Suse. सभी की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं यहाँ पर इज़हार तशक्कुर के लिए आया हूँ। तमाम टीचर हजरात वीसी मेम्बरान की जानिब से बिलखुसूस हमारे आज के चीफ गेस्ट श्रीकांत बाला साहब से और तमाम दीगर ऑफिशियल्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने अपने गुनागू वक्त में से वक्त निकाला, अपने मसरूफियात में से वक्त निकाल के आज की इस प्रोग्राम में शिरकत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आखिर में यही दुआ करते हैं कि आप जहाँ भी जाए फले फूले, जितना टेन्योर आपने करगिल में गुजारा है, जो करगिल के लिए सर्व किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम यही दुआ करते हैं कि आगे जहाँ भी जाएंगे आप फलेंगे फूलेंगे, तरक्की करें, यही दुआ करते हैं। और एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम की कमी है, इसी को ज़हन में रखते हुए ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरीवन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Basta